तो दोस्तों नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड से जितना भी हार्मोन निकलता था उसके हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इस वीडियो में उसके डिटेल में जानेंगे, क्योंकि डिटेल भी जानना ज़रूरी है। और हार्मोन 7 निकलता है एंटेरियर से और 2 निकलता है पोस्टेरियर से, ये हम सारा चीज़ बता चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग उसका डिटेल पढ़ेंगे। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका दूसरा नाम हुआ है हाइपोफाइसिस। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस। यहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? तो वो है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्यों है ये ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हाइपोफाइसिस फोसा में होता है। ये हाइपोफाइसिस फोसा कहाँ पर होता है? तो स्फेनोइड बोन में होता है। कहाँ पे होता है? स्फेनोइड बोन में। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन है, ध्यान दीजिए। हाइपोफाइसिस इसका लोकेशन के आधार पर नाम दिया हुआ है। हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसके लोकेशन के आधार पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है हाइपोफाइसिस। ये कहाँ होता है? तो स्फेनोइड बोन। हम लोग के जो क्रेनियम है उसमें कितना बोन होता है? 8 बोन होता है। उसमें कौन कौन सा होता है? पैराइटल, ओसिपिटल, फ्रंटल, स्फेनोइड, इथमोइड। तो ये जो स्फेनोइड है ये बोन के पास ही क्या होता है? हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको आप लोग को नहीं याद हो रहा है तो लोकेशन लिखना होगा। ये लिखना एग्जाम में ज़रूरी होता है, थ्योरी में। तो ये नहीं याद हो रहा है तो ये लिख दीजिएगा कि जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड नीचे। ये तो याद हो जाएगा ना आप लोग से। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है पिट्यूटरी। अब हम जब आ जाएंगे बहुत बार एग्जाम में कि हाइपोथैलेमस ऊपर होता है कि पिट्यूटरी ऊपर होता है, ये भी बात है। तो ये बात हमेशा याद रखना, पिट्यूटरी को क्या बताए हैं कि हाइपोथैलेमस ले नीचे है, हाइपोथैलेमस क्या है? ऊपर है। क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो ये हो गया बाप। तो बाप हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है। अब पिट्यूटरी हो गया बेटा, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करे, तो जो कंट्रोल करेगा वो तो बाप हो गया। तो बाप हमेशा ऊपर रहता है। ऐसे याद रखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा इसका लोकेशन। अगला बात, इसका शेप, आकार किस टाइप का होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये पी शेप। पी कहने का मतलब कि मटर के दाना। किसके दाना? मटर के दाना। मटर के दाना के आकार के होता है। पी से मतलब मटर, चना, किबली जिसको हम लोग कहते हैं, उसके आकार के होता है हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का आकार क्या है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में पी शेप कहते हैं और हिंदी में हम लोग मटर के आकार या फिर किबली के आकार के कहते हैं। इसका वेट पूछे तो 0.5 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, 0.5 ग्राम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बहुत ही हल्का होता है क्योंकि इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 0.5 ग्राम है। अगला बात कि इसका 2 पार्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ये समझिए, सबसे पहले लोकेशन पड़े कहाँ पे होता है, तो हम लोग के क्रेनियम में होता है। इसके क्रेनियम के अंदर कहाँ पे होता है? तो स्फेनोइड बोन जो है उसके पास होता है। ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो ये याद रखिए कि हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। अगला बात, इसका शेप, आकार किस टाइप का है? तो वो होता है पी शेप, मटर के दाना का आकार, जिसको हम लोग किबली कहते हैं। गोल जो होता है उसके आकार का होता है। वेट होता है 0.5 ग्राम। कितना होता है? 0.5 ग्राम। अगला बात, इसमें 2 गो इसका पार्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड का 2 गो भाग है। ध्यान दीजिए, ये तो है मटर के आकार के इतनी चीज कोई, लेकिन एहू में 2 गो भाग है। एगो आगे है, एगो पीछे है। तो आगे वाला के एंटेरियर कहा जाता है और पीछे वाला के पोस्टेरियर।
ध्यान दीजिए, इसको कैसे याद रखेंगे कि आगे वाला के एंटीरियर ही कहा जाता है या फिर पोस्टीरियर ही कहा जाता है। यहाँ पे लिखे हैं तो देखिए, ए से आगे, ए से एंटीरियर, पी से पीछे या पी से पोस्टीरियर, ऐसे याद रखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो जो आगे भाग है उसको हम लोग पिट्यूटरी का एंटीरियर भाग कहते हैं, जो पीछे भाग है उसको पिट्यूटरी का पोस्टीरियर भाग कहते हैं। अब देखिए, जो एंटीरियर भाग है, डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, जो एंटीरियर भाग है उसको हम लोग कहते हैं एडिनोफाइसिस। क्या कहते हैं? एडिनोफाइसिस। जबकि जो पोस्टीरियर भाग है उसको कहते हैं न्यूरोफाइसिस। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला भाग है, हम लोग के ये आगे ये पीछे, तो जो आगे वाला भाग है उसका दूसरा नाम क्या है? तो होता है एडिनोफाइसिस। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर भाग, पोस्टीरियर कहने का मतलब जो पीछे वाला भाग है, उसका नाम होता है न्यूरोफाइसिस। इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, स्टार दे लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये हम तो बता दिए हैं लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। पिट्यूटरी से 7 हार्मोन निकलता है जो कि वो एंटीरियर से निकलता है। किससे? एंटीरियर से। पोस्टीरियर से 2 हार्मोन पोस्टीरियर में जाके स्टोर रहता है, निकलता नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर हार्मोन है वो पिट्यूटरी से निकलता नहीं है, उसमें सिर्फ जाके स्टोर रहता है। निकलता है हम लोग का हाइपोथैलेमस से, वो बनता है हाइपोथैलेमस में और जाके स्टोर होता है पिट्यूटरी के पोस्टीरियर में। कौन कौन सा हार्मोन है? तो एक है हम लोग का ADH। ADH का मतलब होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और अगला होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये हमेशा याद रखिएगा। ये 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। फिर हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, विच वन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो हमेशा याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कंट्रोल ऑल 7 इंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान दीजिए, टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड की संख्या होता है 9। कितनी होती है? 9। जबकि 7 मतलब एगो मिसिंग है। एगो मिसिंग क्यों है? क्योंकि इसका एगो बाप है, बाप का नाम है हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिए, हाइपोथैलेमस के छोड़ के बाकी जितना भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो वो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए लिखे हैं कि इट कंट्रोल ऑल 7 इंडोक्राइन ग्लैंड। जब सबको कंट्रोल करेगा, स्कूल में ध्यान दो, स्कूल के एग्जाम्पल सबसे बढ़िया। स्कूल में मास्टर एगो है, क्लास में आता है, उस सारा लड़का को कंट्रोल कर लेता है अपने में, इसीलिए हम उसको कहते हैं मास्टर। लेकिन उस मास्टर को भी कोई कंट्रोल करता है, जो कि ऑफिस में बैठा है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। जो मास्टर है उसको कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इस मास्टर का भी कोई बाप है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस क्या है? प्रिंसिपल है स्कूल का। तो प्रिंसिपल सबको कंट्रोल करेगा 8 इंडोक्राइन ग्लैंड के। लेकिन ये जो पिट्यूटरी है, अब मास्टर प्रिंसिपल को कंट्रोल थोड़ा ही ना करेगा, मास्टर प्रिंसिपल को कंट्रोल नहीं करेगा। इसलिए ये हाइपोथैलेमस के छोड़ के बाकी सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो ये हम लोग का था इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। सारा हार्मोन का सारा डिटेल और इसका इंट्रोडक्शन, शेप, साइज, लोकेशन, वेट, इसका कहाँ पर लोकेशन है, ये मास्टर ग्लैंड है तो इसको क्यों कहा जाता है, और इसका हार्मोन, इसका भाग का अलग अलग नाम। इससे ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में नहीं पढ़ना है अब इसका डिसऑर्डर। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी रोग हो जाएगा, कोई भी कमी हो जाएगा तो उसका क्या क्या लक्षण होगा, साइनम, सिम्टम्स, जो कि हम लोग अगले वीडियो में इसका डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।